अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूँ उस्मा तनवीर, अनाप तनवीर के नाम से मेरा चैनल है। वेलकम टू बैक माय चैनल। और सुबह के इस टाइम बजे हैं तकरीबन 9:30 से 10 का टाइम है और मैं बना रही हूँ नाश्ता। और आज डिफरेंट शेप का मेरा दिल कर रहा था मैं पराठा बनाऊँ। नाइफ़ में इतनी बड़ी यूज़ कर रही हूँ जिसे चाकू बोलते हैं, छुरी बोलते हैं, इतनी बड़ी मैं यूज़ कर रही हूँ। तनवीर लेके आई थी दुबई से। ये बेसिकली गोश्त बनाने के लिए इन्होंने निकाली थी और वो आपको पता है बड़ी ईद थी तो चिकनाई वगैरह साफ़ करने के लिए जिसका कीमा वगैरह निकालते हैं। वैसे भी गोश्त तनवीर ही मुझे साफ़ करके देते हैं, मैं साफ़ नहीं करती हूँ। और तो वो फिर बाहर रखी हुई थी, वॉश हुई थी, तो मैंने कहा इसी से ही ना, इसी को देख के मुझे याद आया कि चलें आज ये लेयर्स इस तरह कट करके लेयर वाला पराठा बनाते हैं। तो वो मैं बना रही थी और प्रॉपर इतनी बड़े नाइफ़ थे ना कि जिस तरह से मैं बनाना चाह रही थी वैसी बन, थोड़ी सी चिपक रही थी लेकिन ये था कि प्रॉपर वैसी ही बनी, बड़ी फ़ाइन सी लेयर्स बन रही थी। मैंने संभाल लिया था और रोटी मैंने उतनी ही बेली थी जितनी चकले पे आए। रोटी आपको पता है वैसे भी एज़ अ यूजुअल जैसी मेरी बड़ी होती है वैसी ही रोटी थी, तो मैं वो पराठा बना रही थी। तो मैंने कहा चलें ये तनवीर का पराठा है तो ये ट्राई करते हैं, क्योंकि नूर और यूसुफ का भी पराठा बना रही थी, बच्चों का भी। तो मैंने कहा वैसे तो अक्सर ऐसा ही होता है कि आम रूटीन में सही बनता है और जब हम वीडियो में बना रहे हों तो चीज़ नहीं सही बनती, कभी बच्चे तंग करते हैं और सो इश्यूज़ दरमियान में आ जाते हैं। तो वीडियो में अक्सर ख़ास करके ऐसा होता है। वीडियो बनाना जो बनाती हैं ना मेरी सिस्टर्स, मेरी बहनें, तो उन्हें पता होगा कि वीडियो बनाना कितना मुश्किल है, स्पेसिफ़िकली जब वो मैरिड हैं और उनके बच्चे हैं तो बहुत मुश्किल होता है बच्चों के साथ ये वीडियो बनाना। बहरहाल पराठा बहुत अच्छा, मतलब कि उसकी लेयर्स निकली नहीं थी, बहुत अच्छी बन गई थी। तो मैंने फिर इसका पेड़ा बनाया और पेड़ा बना के मैंने फिर इसका रख दिया। और नूर ज़िद कर रही थी कि नहीं हमें भी ऐसे ही बना के दें, तो मैंने कहा आप लोगों को भी ऐसे ही बना के दूँगी। हमेशा कहते हैं डैडी जैसा पराठा बना के दें, तो मैंने कहा ऐसा बना के दूँगी आपको भी आज ही, लेयर्स वाला ही, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट शेप होगी ना। तो वो फिर मैंने उनको डिफरेंट शेप का बना के दी। ये देखिए कितनी प्यारी लुक आई थी। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी क्योंकि तनवीर लेने गए थे चने। ये ईद का मौका है और आपको पता है कि हमारे पास जो है इस टाइम पे ईद का मौका है तो गोश्त वगैरह आपको पता है कि ये जो ख़ास तौर पे कुर्बानी का गोश्त होता है ये जब बनाए आप एक ही टाइम, अव्वल तो हम बनाते एक ही टाइम का ही है तो एक ही टाइम खाया जाता है, उसके बाद दिल नहीं करता खाने को। और फिर अगर ज़्यादा भी हो तो फिर ये होता है कि हम 1 से 2 टाइम, मतलब दोपहर में अगर बनाया तो शाम में हम इसको ख़त्म कर देते हैं, तो वो फिर ना हमारी सुबह के लिए सालन नहीं बचता है। तो फिर इस वजह से मैंने कहा, सालन भी नहीं था सुबह में, तो हमने कहा नहीं चने मंगवा लेते हैं। तो चने जो सा तनवीर लेने गए हुए थे वही प्याज वाले चने जो मेरे फेवरेट है, मैंने आपको व्लॉग में वीडियोस में कितनी बार दिखाए वो भी हैं। तो वो फिर मैंने कहा चले आप वो लेने जाएँ और पीछे मैं पेड़े बना के रखती हूँ। पेड़े में 10 से 15 मिनट के लिए बना के रख देती हूँ। आप खुद भी बना के देखिएगा, स्पेशल बनाते ही ना साथ ही, तो पेड़े बनाते ही आप लोग साथ ही रोटी ना बना लिया करें, पराठा ना बनाया करें। स्पेशली रोटी भी जब आप फ्रिज से निकला हुआ आटा बनाते हैं तो उसको भी आप 10 से 15 मिनट का रेस्ट दिया करें पेड़े बना के, फिर उसके बाद रोटी बनाया करें, क्योंकि वो जब आप तवे पर डालते हैं रोटी इकट्ठी हो जाती है। मेरी तो हो जाती है, आप लोग बताइएगा आपकी होती कि नहीं होती। मैं भी आप लोग किसी डिफरेंट ट्रिक से बनाती हूँ। तो ये फिर मैंने कट लगा के बच्चों को इस तरह से पराठा बना दिया था। तो नूर ज़िद कर रही थी, कहती नहीं मामा आपने वो डैडी वाला लेयर्स वाला पराठा बनाना था वैसे वाला। तो मैंने कहा बेटा ये एक डिफरेंट शेप भी हो जाएगी और वीडियो भी चले बन जाएगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा आप लोग ऐसे खा लेना और ये भी देखना आपका क्रिस्पी ही बना था। तो मैंने कहा क्रिस्पी बनेगा आप लोग खा लेना, और बहरहाल ये भी क्रिस्पी बना था। ये देखें ये भी पेड़ा कितना अच्छा बना था। और ये मैंने दोनों पेड़े बना के ना 10 से 15 मिनट के लिए रख दिए थे। मैंने कहा जब तक तनवीर आ रहे हैं तो तब तक ये जो सा पेड़े ना मेरे बने रहें। तो ये देखें दोनों, वो तनवीर का था और ये हैवी वाला जो था ना ये मेरे बच्चे। और फिर मैंने बच्चों का सबसे पहले पराठा बनाया था, क्योंकि तनवीर का पराठा मैं तब बनाती हूँ जब तनवीर आ जाते हैं। मेरी कोशिश होती है रोटी भी तब और पराठा भी तब, क्योंकि गरम गरम तवे से उतरा वो गरम गरम खाते हैं। ठंडा हो जाए तो फिर मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा वो नुक्स निकालते हैं उसमें से। तनवीर की आदत है वो इतनी जल्दी चीज़ नहीं खाते, यहाँ से आटा इकट्ठा हो गया, यहाँ से रोटी कच्ची है तो ये तो वो। और यहाँ पे तनवीर साहब ने सिर्फ अपने लिए 1 कप चाय बनाई थी, जबकि आपको पता है चाय के बगैर मैं वैसे ही नहीं रहती, दिन में 3 से 4 कप मैं चाय की पी लेती हूँ। और उन्होंने 1 कप बनाई थी और मैंने जब चाय टेस्ट की तो इतनी मज़े की चाय थी, मेरी जो फेवरेट जैसे चाय थी ना, मेरी मनपसंद चाय थी। बहरहाल फिर क्या होना था, मैंने अपने लिए 1 कप थोड़ी चाय बनानी थी। फिर मैंने कहा बच्चों ने तो वैसे ही चनों के साथ खानी है, तो ये थे चने, क्योंकि चने 10 बजे का टाइम था, सुबह 6:30 बजे उसने चने लगाए होते हैं चने वाले ने। तो अब यही चने बचे थे, लेकिन टेस्ट इनका बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, टेस्ट इनका वही था। तो तनवीर कहते हैं मैंने ये वाला पराठा खाना है, मुझे ये वाला पराठा दे दो। मैंने कहा ये हैवी है, सोच लें आपको पूरा फिनिश करना पड़ेगा। तो कहते हैं चलो ठीक है। मैंने कहा ये बच्चों का है, ये हाफ़ ऑफ उन्हें देना, मैंने तो आपके लिए मैंने अलहदा से बनाया लेयर्स वाला, आप वो खा लें। तो कहते हैं चलो ठीक है वो वाला दे दो। फिर ये मैंने बच्चों को दे दिया था हाफ़ ऑफ करके, क्योंकि अलहदा अलहदा इन्होंने खाना नहीं था।
तो चने गर्म हो रहे थे क्योंकि चने ठंडे हो गए थे। तो आखिर के जो रह गए थे, आप ये देखें इसके ऊपर रंग रूप रौनक कुछ भी नहीं है। तो ये लास्ट का जो होते हैं ना बचे हुए चने, ये वो थे जो लेकर आए थे तनवीर, क्योंकि 10 बजे इसके बाद चने में भी कहीं से मिलने नहीं थे, और से दूर से मिल भी जाते शायद, लेकिन मैंने स्पेशली तनवीर को कहा था इसी के या प्याज वाले चने लेकर आए, तो मैंने इसी के खाने हैं। फिर मैंने तनवीर की रोटी डाली, ये देखें तनवीर का पराठा है। तो ये मैंने तनवीर का पराठा बनाया था और ये भी बहुत अच्छा बना था। मैं तनवीर की रोटी हो या तनवीर का पराठा हो, मैं स्पेशली बहुत एक्स्ट्रा फोकस करके बनाती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश देखें जब एक बीवी अच्छा खाना बनाती है ना, एक्स्ट्रा ध्यान मतलब कि अपने हस्बैंड की, जो हस्बैंड को पसंद होती है चीज़, उसको मद्देनज़र रखते हुए बनाती है, तो हस्बैंड का फिर दिल नहीं करता वो बाहर से कहीं से खाना खाए। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी मतलब कोई काम करूँ या कुछ भी करूँ तो मैं अपनी हस्बैंड की परमिशन से करूँ, और जो चीज़ इन्हें पसंद है वो करूँ। ये देखें अचार की पूरी बोतल भरी हुई थी, न्यूटेला इनकी डैडी लाए थे दुबई से, तो वो फिर खाली हो गई थी, तो ये मुझे बड़ी अच्छा इसका जार लग रहा था, तो मैंने इसमें अचार डाल लिया। तो ये अब अम्मी अचार किसी डिफरेंट प्लेस से अम्मी ने ला के दिया था, अम्मी ने कहा था टेस्ट करो ये भी बहुत अच्छा है, पर हमने डाल के रख लिया, पर अभी तक हमने टेस्ट नहीं किया। तो इसको जब टेस्ट करेंगे फिर आपको बताएंगे इसका टेस्ट कैसा था। और ये तनवीर का पराठा था, तो नूर सही था पराठा दिखा नहीं रही थी, दूर से वीडियो बना रही थी। तो फिर मैंने फिर उससे कहा, मैंने कहा वीडियो इतनी दूर से नहीं बनाते, मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाते हैं। फिर मैंने दूर से वो, फिर मैंने पास से पकड़ के ना कैमरा, तो मैंने फिर दिखाया, ये देखें कितना प्यारा, ये देखें अब मैंने कैमरा पकड़ा और ये देखें कितना प्यारा क्रिस्प, और ये देखें साइड से लेयर्स नज़र आ रही हैं। और जब मैंने इनका एक निवाला तोड़ा था ना एक बाइट, और वाकई में लेयर्स इसके निकली, ये देखें लेयर्स निकल रही थी, और बहुत क्रिस्पी पराठा बना था, बहुत मज़े का बना था। तो मैं तो अपने ही पराठे की फ़ैन हो गई थी तो मैंने कहा था अल्लाह नज़र बद से मेरे पराठे को बचाए। मैंने कहा मैं इसी तरह का पराठा ना रोज़ाना तनवीर के लिए बनाया करूँगी। तो ये फिर मैंने बच्चों का पराठा बनाया और फिर तनवीर का बनाया, और फिर शाम के 4:30 बज रहे थे और बच्चों को बहुत भूख लग रही थी। यहाँ बना रही थी आलू गोश्त, और 2 से 3 दिन आपको पता है, बल्कि 2 दिन या 3 दिन बारिश होती रही है, तो यहाँ सारा हमने अंदर वाले कमरे में मोपिंग लगा दी थी, सारा साफ़ सुथरा कर दिया था, और बाहर से हम सारा फर्श धो रहे थे। अंदर से मैंने वॉश कर लिया था, बाहर से इसलिए नहीं वॉश किया कि मैं कर नहीं सकती थी, अच्छा नहीं लगता, तो मैं यहाँ से पानी डाल रही थी, तो नूर बाहर से वॉश कर रही थी। हम अंदर से जब साफ़ करते हैं अमूमन झाड़ू भी लगाते हैं, तो बाहर से ज़रूर अपने घर के पास से साफ़ करते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि आप अपना घर साफ़ रखें और बाहर ना साफ़ रखें, तो हम गेट के पास से भी अपना साफ़ रखते हैं। फिर यहाँ पे सारा फर्श धो लिया था, फिर हमने वाइपर वगैरह लगाया और फिर हमने मोपिंग वगैरह लगाई, तो हमारा घर शाइन हो गया था पूरा का पूरा ही। चले गए, अम्मी अब्बू आए थे, अम्मी अब्बू के साथ तीनों, क्योंकि नूर का मंडे को स्कूल लग जाएगा, यूसुफ का 1 अगस्त के लगेगा, तो फिर बच्चे तो उनसा है अम्मी की तरफ चले गए। नाबिया छोटी है, उसने भी सीखी, वो भी चली गई, बस हम दोनों रह गए तनवीर और मैं। तो हम लोग ऊपर छत पे आए हैं छत का मौसम एंजॉय करने, और आप छत का मौसम देखें ज़रा, ऊपर देखें आसमान के नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखें कितना अच्छा मौसम हुआ है, ये देखें छत का। लेकिन गर्मी फिर भी है ना, हब्स वाला मौसम है ना ये, फिर भी गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। छत पे भी ना हवा चल रही है। हमने खाना भी आज ऊपर ही खाया था, ये देखें टेबल पर चेयर रखी है, हमने छत के ऊपर ही खाना खाया था। सब लोग छत पे चढ़े हुए, ये देखें अगर आपको नज़र आ रहे हो, तमाम लोग छत पे चढ़े हुए। मौसम फिर भी जैसे वो ज़्यादा होता है ना वैसा वाला मौसम नहीं है, लेकिन गर्मी फिर भी है। और फिर शाम का टाइम था, हम चले गए थे बाहर, और मैं कुछ टेंशन में थी, किसी टेंशन में थी। तो कभी ऐसा सुना ही था कि जब टेंशन में हो तो फीमेल्स का दिल करता है शॉपिंग करने को। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ बाहर निकलूं और बाहर जाकर कुछ शॉपिंग करूं, लेकिन अपने लिए तो शॉपिंग कुछ करनी ही नहीं थी, क्योंकि ईद अभी घुस रही थी और शॉपिंग की थी बच्चों के लिए भी, अपने लिए नहीं की थी, लेकिन बच्चों के लिए शॉपिंग की थी, तो इसीलिए कुछ बजट भी साथ नहीं दे रहा था और शॉपिंग करनी भी नहीं थी, कुछ मूड नहीं था। लेकिन आज मुझे कुछ ऐसी टेंशन मिली थी कि इन दिनों बस कुछ टेंशन ही है, कुछ इश्यूज़ हैं जिनको मैं क्लियर करना चाह रही हूँ, अल्लाह पाक मेरी वो इश्यूज़ क्लियर करे। तो तनवीर की जूती, तनवीर गए थे अम्मी की तरफ, तो वहाँ पे अब्बू नमाज़ पढ़ने गए और तनवीर की जूती वहाँ से फिर उठाई गई। तो वो फिर तनवीर जो सा है बाटा सर्विस या इंडोर की जूता पहनते हैं, तो वो फिर तनवीर ने दूसरा जूता पहना हुआ था, तो तनवीर फिर वो अपना जूता लेने आए थे। तो यहाँ पे फिर हम सर्विस आए थे, यहाँ पे 70% ऑफ थी। तो ये देखें मैंने जूता, मुझे पसंद आया, तो मैंने नूर के लिए मैंने कहा देखूँ, तो वो कहते नहीं इसमें छोटा साइज़ नहीं है। फिर मुझे अपने क्रॉस बॉडी जो बैग है, वो वॉलेट है, जो मैं कितने टाइम से ढूंढ रही हूँ, मुझे आज भी फाइनली कहीं से नहीं मिला। ठीक है, ये सबसे बड़ी न्यूज़ है, जो मुझे आज भी वो बैग नहीं मिला, मैं उसकी तलाश में जा रही हूँ, बहुत कोशिशें कर रही हूँ, देखिए वो बेचारा कहाँ छुपा और कहाँ मुझे मिलता है।
हर एक माँ की क्या कोशिश होती है, जहाँ भी वो जाती है अपने बच्चों की चीज़ें देखती है अपनी, तो वो उसकी कोशिश होती है कि वो देखना शुरू कर दे। यहाँ अम्मी के लिए मैंने एक जूता देखा, सॉफ्ट सा था लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने रख दिया। तो फिर हम यहाँ पर भी मैं जूते देखने लग गई थी कि कोई चीज़ मुझे अच्छी लगे। मुझे कोई चीज़ ऑफ में हो या वैसे हो, मुझे अच्छी लगे तो मैं लेने से गुरेज़ नहीं करती, बेशक मैं आउट ऑफ बजट क्यों ना जा रही हूँ तो वो मैं चीज़ ले लेती हूँ, मेरा दिल आना चाहिए चीज़ के ऊपर। तो यहाँ पर भी बच्चों की सैंडल्स थी, पम्प्स थे, तो वो मैं देख रही थी बच्चों के ना, काफ़ी अच्छे लगे हुए थे लेकिन लेना कुछ भी नहीं था मैंने ना। तो मैंने कहा चलें तनवीर अपना जूता ले रहे हैं तो मैं क्या देखूँगी वहाँ पर, बोर हो रही थी मैं। तो ये देखें नीचे जो रेम्बोस की तरह के शूज़ ये पिंक कलर में लगे थे, बड़े प्यारे मुझे लग रहे थे, तो ये मैंने देखे थे। बाकी मुझे शूज़ अच्छे नहीं लगे, हालांकि इनका अराइवल कुछ न्यू था कुछ नहीं था, ईद के बाद इन्होंने वैरायटी ज़्यादा निकाली थी। और यहाँ पे यूसुफ की थी सैंडल्स, बेंटन वगैरह की, यहाँ पर मैंने देखी स्पाइडर वगैरह की लगी हुई थी। फिर वापस मैं तनवीर के पास आ गई तो मुझे कुछ यहाँ पे पसंद नहीं आया, देखा मैंने कोई मेरे मतलब की चीज़ ही नहीं मुझे लगी। तो फिर जब मैं तनवीर के पास गई तो उन्होंने कहा मुझे भी यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लगा। उन्होंने एक मुझे जूता दिखाया था, कहते हैं ये मुझे पसंद आया ये देखो, लेकिन पता नहीं कह रहे थे इसका साइज़ नहीं है या ऐसे कोई इशू था। तो यहाँ पे 70% ऑफ इन्होंने लगाया हुआ था, और जो 70% ऑफ जूते थे वो बस ठीक ही थे। जो इन्होंने पिछला स्टॉक होता है वो निकालना होता है, फिर आपको पता है जितनी भी कंपनीज़ होती हैं वो फिर ऐसे ही ऑफ लगा देती हैं। फिर इन्होंने मुझे यहाँ पे जूता दिखाया कि देखो मुझे ये इस तरह का लेना है जूता, ये मुझे पसंद नहीं आया, बहरहाल इस टाइप का मैंने जूता लेना है। तो यहाँ पर देखे सामने शीशे में हम दोनों हस्बैंड वाइफ नज़र आ रहे थे। फिर हम लोग यहाँ से फाइनली बाहर निकले। फिर इन्होंने मुझे कहा अब चलते हैं हम स्टारलेट, तो मैं जाता हूँ बाइक पे और तुम माशाल्लाह पैदल आओ। ये ऊपर से यहीं से ब्रिज सा बना हुआ था, तो कहते तुम यहाँ से आओ। तो ये हम आ गए थे स्टारलेट पे ही आए थे ना, क्योंकि हम एक दो शॉप गए थे जी, फाइनली स्टारलेट ही थी। तो इन्होंने मुझे दिखाया जूता, कहते हैं देखो ये ईद से 4 दिन, अच्छा मज़े की बात देखें, ये ईद से 4 दिन पहले हमने जूता देखा था तो ये था 400 सॉरी ये 2300 का था, 2300 रुपये का। और अब जब हम गए ईद को गए कितने दिन हुए अभी, तकरीबन आप 11 दिन या 10 दिन या 8 दिन लगा लें, 9 दिन लगा लें, मतलब ये टोटल दिन जो है ईद से पहले और ईद के बाद के। अब तो ये जूता 3500 का हो गया, यानी महंगाई का आलम देखें कि एक चीज़ ईद से 2 दिन पहले 2300 रुपये की है, वो इकट्ठी 3500 रुपये की हो गई। और वो जनाब आगे से वो जो सेल्स बॉय थे वो बेचारे आगे से कह रहे थे कि अभी आने वाले दिनों में 5-6 दिन बाद ये 4000 का जूता हो जाएगा। फिर मैंने आगे से हंस के मजाक से कहा उस बेचारे का क्या कसूर था, मैंने कहा चले 5000 का होगा ना तभी हम लेंगे, हमारी भी ज़िद है। तो बारह तनवीर को ये जूता बहुत पसंद आया था, तनवीर बहुत क्रेज़ कर रहे थे कि मैंने ये वाला जूता लेना है। उन्होंने और जूते भी देखे तो उनको पसंद नहीं आए, तो ये कह रहे थे कि मैंने ये जूता ही लेना है। तो ये अपना साइज़ वगैरह चेक कर रहे थे, ये देखें। और ये जूता ना तनवीर को मेरे ख्याल से अमूमन जितने भी हैं मेल उनको यही जूते पसंद होते हैं। तो आप मुझे मेरी बताइएगा सिस्टर्स जो हैं जो मेरा चैनल देख रही हैं और देखती हैं, कि जो हस्बैंड वाली हैं वो बताएं, जो भाइयों वाली हैं और फादर वाली हैं वो बताएं कि आपके हस्बैंड या फादर जो भाई हैं वो भी इस तरह के जूते पहनते हैं। और एक येलो कलर का जूता था, ये मैंने उठा के देखा, ये अच्छा लग रहा था लेकिन ओपन जूता मैं पहनती नहीं, तो मैंने वापस उसको उसी की जगह पे रख दिया। फिर यहाँ पर मैं आगे आई और मिरर में भी मैं नज़र आई। फिर यहाँ पर आगे एक हील वाले जूते थे जिनका मेरा दूर दूर तक मेरे सिंस का कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि मैं हील पहनती नहीं हूँ। लेकिन एक इसमें बड़ा ही प्यारा हील वाला जूता मुझे नज़र आया, तो मैंने कहा यार ये तो इंसान ना भी पहने ना तो रख ले, जूता बड़ा गज़ब का था और रीज़नेबल प्राइस 4500। अब आप ये ना कहिएगा कि हस्बैंड का जूता 35 में महंगा लगा और अपना 45 का कह नहीं बहुत सस्ता, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जूता वाकई यार कमाल का था, तो मेरा बहुत दिल आया उस जूते के ऊपर। मैंने कहा कभी ना कभी तो इंसान जूते का दिल रखने के लिए या अपना दिल रखने के लिए पहन ही लेता है। तो आप भी कह रहे होंगे जूते का दिल कहाँ से होता है। तो मैंने फिर वो जूता उसी की जगह बड़े प्यार से, जिस तरह का प्यारा जूता था उतनी ही प्यार से मैंने वो जूता रख दिया। और फिर मैं दूसरे जूते देखने लग गई। यहाँ पे फिर अम्मी का जूता देखा लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि ये आंटी का टाइप थे और मेरी अम्मी आंटी नहीं है। मेरी अम्मी बड़ी यंग सी बड़ी प्यारी सी हैं, और क्योंकि मेरी कोई सिस्टर नहीं है तो मैंने शुरू से अम्मी मेरे साथ बहनों की तरह रही हैं, तो एज आ लाइक आ सिस्टर ही मैं अपनी अम्मी को समझती हूँ। तो फिर मैं अपनी अम्मी के लिए चीज़ें भी इसी तरह की लेती हूँ। मेरी अम्मी मिनिमम माशाल्लाह ना नज़र बस से बचाए 45 फिगर्स की प्लस हैं, तो 45 प्लस। तो वो फिर मैंने जो सा ना अब मुझे नहीं पसंद आया, मैंने नहीं लिया। फिर जाते जाते तनवीर ने मुझे फिर वही जूता दिखाया कहते हैं ये जूता मैंने लेना
और इस जूते को पता नहीं पेशावरी जूता कहते हैं या खेड़ी खेड़ी कहते हैं, पता नहीं खेड़ी या खेड़ी, मुझे बताइएगा कि क्या वर्ड सही है। तो वो जूते को कहते हैं, ये देखो। और ये भी जूता इन्होंने मुझे दिखाया, ये था 5500 का, 5500 का। तो ये इतना भारी था, मैंने कहा जिसको पड़ेगा ना पता लग जाएगा और पाँव इतना भारी हो जाएगा आपको इसको पहनने में। कहते नहीं, मैं तुम्हें वैसे ही दिखा रहा हूँ। जूता तो मेरा ये पसंद है जो मेरे हाथ में है और ये 35 का है, तो ये मेरा दिल है कि मैं ले लूँ। मैंने कहा जब आपको पसंद है आप ले लें, लेकिन इत्तेफाक से हम पैसे ही नहीं रख के लेके गए थे, हम तो वैसे ही निकले थे बाहर। तो हमने कहा चले हम जूता वगैरह देख लेते हैं, वैसे ही हम देखने लग गए। तो वो फिर मैंने कहा नहीं, तनवीर कहते हैं जो भी हो मैंने ये जूता लेना है, इससे पहले कि ये 4 का हो या 4500 का हो, 4000 का हो या 4500 का हो, मैंने ये जूता लेना है। तो मैंने जो कहा था ले लें। बहरहाल अभी एक जूता पसंद करके आए, वो इतना महंगा नहीं है, पता नहीं शायद उन्होंने शायद वो सर्विस पे ही जूता देखा, सर्विस पे, हाँ सर्विस पे। तो मैंने कहा नहीं, आपने जब जूता आपको स्टारलेट का पसंद है, स्टारलेट के बहुत मजबूत जूते होते हैं, मैंने भी वहाँ के शूज़ लिए हैं, पर इनके जूते बहुत अच्छे होते हैं, इनका सोल बहुत अच्छा होता है, सोल नहीं टूटता इनका। तो मैंने कहा चलें आप स्टारलेट का ही ले लेना। तो वो जूता इनको इतना पसंद है। तो बहरहाल मुझे तो ये पेशावरी जूते जो होते हैं ना इस तरह के मुझे नहीं पसंद। जेंट्स की अपनी पसंद है, मुझे तो सैंडल्स पसंद है, लेकिन जब इनको ही पता हो जेंट्स को कि इनको क्या चीज़ अच्छी लग रही है। यहाँ पे फिर मैं अम्मी के बाहर डोर की तरफ जाने लगी और जाते जाते मुझे अम्मी के शूज़ नज़र आए, तो मैंने कहा चले मैं ये देखती हूँ। और ये इसका कमाल सुन लें, ये 1600 के मैंने लिए थे, मतलब छोटी मदर डे था ना तब मैंने अम्मी का और अपना एक जैसे लिए थे। कलर चेंज था, ये पता नहीं कलर भी सेम ही था शायद, अब इतना क्लियर मुझे याद नहीं। हमारे घर के पास ही स्टारलेट की शॉप है, इनकी ब्रांच है। तब 1600 के थे, आज से 3 महीने पहले, और अब ये भी जनाब 2300 रुपये के हो गए थे। तो वो तो खैर 3 से 4 महीने बाद की बात समझ में आती 2300, लेकिन 9-10 या 8-10 दिन में तो समझ नहीं आती ना कि 2300 वाली चीज़ अचानक से इतनी महंगी हो जाए और वो जो सा है पहुँच जाए 3500 रुपये पे, और अगेन फिर स्टिल उसके चार्जेस बढ़ते रहे। तो ये शूज़ मैंने देखा, मुझे नहीं पसंद आया। मैंने कहा नहीं, मेरा माइंड नहीं था शूज़ लेने का, तो मैं कुछ इतना इंटरेस्ट भी नहीं ले रही थी। तो मैंने कहा नहीं लेने। और ये तो आंटी वाला शूज़ था जो मुझे दिखा रहे थे, मैंने कहा ये तो हमने कभी भी नहीं, हम लेते ही नहीं हैं। तो ये शूज़ मेरे हाथ में था ब्लू कलर के, देखे ना नीचे ये जो पड़ा हुआ है, ये महरून सा, पिंक सा, पीची सा, ये अच्छा लगा था। ये देखें ये वाला शूज़ था। शूज़ तो खैर बहुत अच्छा था, पर मैंने लेना नहीं था। तो हम लोग जो सा ना फिर बाहर आए फाइनली। तो फिर हम लोग ये कहते हैं बुरजान पे जाके शूज़ देखते हैं कि बुरजान पर शूज़ कैसे हैं। तो फिर हम लोग बुरजान गए। अब पता नहीं, हाँ अब हम ये लोग आ गए थे यहाँ पर सर्विस पे दोबारा, ठीक है। ये सर्विस की एक और शॉप है दूसरी, उस पर नहीं आए थे। इस पर 20% ऑफ था, उस पर 70% था और इस पर 20% था। सर्विस ही है, हाँ जी सर्विस ही है, उनकी शर्ट पे लिखा हुआ, लोगो लगा हुआ शर्ट पे, ठीक है। तो हम यहाँ पर आए, ये थे जूते, ये 70% ऑफ पे थे। मीन्स ये थे कुछ 2000 के, ये पता नहीं 2000 के नहीं थे, ये थे कुछ 1700 के, इस तरह से थे। 70% ऑफ पे इन्होंने 1000 के लगाए हुए थे। और ये फिर मैं दोबारा आदत से मजबूर लेडीज़ में आई, लेडीज़ अपनी साइड पर आ गई। और यहाँ पर मैंने एक जूता चेक किया जो कि कैमरे में बिल्कुल नज़र नहीं आया। जूता भी खास इतना अच्छा नहीं था, मुझे जो रखा हुआ था बड़ा अच्छा लगा लॉन के सूटों के साथ, मैंने कहा पहन लूँगी, लेकिन जब पाँव में पहना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जूता। और यहाँ पर अपना बैग देखा, और यहाँ पर देखिए कैजुअल जूते जो कि बिल्कुल ही फारक जूते थे। सॉल नहीं पता था कैसा था, पर जो इन्होंने ऊपर डिज़ाइनिंग इसकी डेकोरेशन की हुई थी वो तो बिल्कुल ही फारक थी। 1300 का एक जूता था और ऊपर टाइयाँ लगाई हुई थी, और ये तो वैसे इतनी हल्की लगाई हुई थी ना, ग्लू से गम से। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ज़रा, ये ऐसे ही निकल जानी थी। और फिर सारे जो जूते की थी ना वो मेंटेनेंस वगैरह सारी शो वगैरह सब ख़राब हो जानी थी, पानी में मिल जानी थी सारी उसकी डेकोरेशन। तो ऐसे जूतों का क्या फ़ायदा, चाहे वो 2000 के क्यों ना हो, तो नहीं लेने चाहिए पैसे। बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं तो पैसे नहीं वेस्ट करने चाहिए। फिर मैं आई दोबारा आगे, फिर ये न्यू अराइवल था, यहाँ पर लगा कि ये बैग उठा के देखूँ कैसा है न्यू अराइवल में, पर नहीं ये भी मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर आगे हील्स देखी, शूज़ देखे मैंने, और फिर बच्चों की तरफ आ गई। फिर बच्चों की चीज़ें देखी मैंने, ये शूज़ देखे, ये स्ट्रॉबेरी वाले बड़े प्यारे से लग रहे थे, मेरी जो छोटी सी नाबिया उसके लिए। फिर मैं यहाँ पे आगे शूज़ देखते हुए आगे बढ़ी, ये मैंने शूज़ देखे तो मैंने कहा हाँ बड़े प्यारे लग रहे हैं, ब्लैक कलर है, शाइन कर रहा है। मैं देख के आगे चली गई। जिस तरह आगे बढ़ी मुझे याद आया यार ये शूज़ तो बड़े प्यारे हैं। तो
तो ये तो मैंने कहीं देखे हुए हैं। फिर मैं पलटी वापस, ये देखिएगा, ये देखें, मैं एग्जैक्ट वापस आई। मैंने कहा नहीं यार, ये तो सेम मेरे जैसे शूज़ हैं, मेरे फ़र्क इतना है, मेरे शूज़ पिंक हैं, ये देखें। और ये मैंने जब आपको दिखाए कैमरे में, तो टाई जो सी इसकी उल्टी थी। तो जब मैंने टाई देखी तो मैंने टाई फटाफट ठीक की। मैंने कहा नहीं तो आप लोग कमेंट कर देंगे फ़ौरन कि टाई तो आप दिखा रही हैं लेकिन ये शूज़ तो आपका टूटा हुआ इनका टाई टेढ़ी थी। और ये जो मैंने शूज़ देखा है इसके नीचे लिखा हुआ था न्यूयॉर्क। शूज़ बड़ा इंग्लिश किस्म का था, बड़ा ज़बरदस्त देसी लैंग्वेज दरमियान में यूज़ कर रही हूँ, बड़ा प्यारा सा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हील पहनती नहीं, आदत से मजबूर, नहीं तो पहनती तो मैं शूज़ छोड़ती ना बिल्कुल भी। तो जो मतलब की चीज़ नहीं ना होती वो बड़ी अच्छी मिलती है, और जब आप ढूंढना चाह रहे होते हैं तो नहीं मिलती। वैसे भी मैं तो चीज़ों को लेके इतनी ज़्यादा चूज़ी हूँ कि मुझे चीज़ मिलती नहीं। और ये बैग मैंने उतार के देखा, ये भी न्यू अराइवल में से। मैंने कहा नहीं उस्मा, ये भी तेरा पसंद का नहीं है तो ये चीज़ ना ले। फिर आगे स्टिल हील्स। फिर यहाँ पर है, यहाँ पर ये देखें, ये जो है पिंक, शॉकिंग पिंक और ब्लू कलर में जो कंपैरिजन था, बड़े प्यारे बीड्स लग रहे थे। मैंने कहा बच्चियाँ फ्रॉक्स पहनती हैं तो कितनी प्यारी लगती हैं ना। और यहाँ पे देखिए ये कलर बड़ा प्यारा था, कैमरे में पता नहीं क्यों नहीं अच्छा है, इसके कैप्चर्ड मैंने काट दिया था फिर भी। तो ये बड़ा अच्छा लगना था कि ये अच्छा लगा है। एक ये भी बड़ा प्यारा पम्प सा लगा मुझे ना। तो ये डेकोरेशन वाला था, मैं कहा मेरी बच्चियों ने उतार के फेंक देना है। तो एक फिर मुझे ये वाला जूता अच्छा लगा, ये देखें, ये भी लाइट सा पम्प था। पम्प्स थे अच्छे लगते हैं ना, बच्चियाँ पहनती हैं। तो मैं इसी तरह ही बस अपना टाइम पास कर रही थी, और ये तो मुझे बहुत ही प्यारे लगे, इसके पे इतना अच्छा ग्लिटर वर्क हुआ हुआ था ना। तो एक हाथ से मैं उतार के देख रही थी, एक हाथ में मोबाइल था, नहीं उतारा गया, तो फिर मैंने इस तरह देखा, बड़ा प्यारा सा मुझे लगा। बहरहाल मैंने देखा। और ये देखें, नूर को इस तरह के जूते पसंद है, ये मैंने देखा और मैं देख ही रही थी इसी तरह ही। और फिर तनवीर आ गई, कहता है मैं तुम्हें वहाँ ढूंढ रहा हूँ, और तुम जहाँ भी जिस शॉप पे भी जा रही अपना चीज़ें देखना शुरू कर देती हूँ। मैंने कहा चलें, जो आपने पसंद किया मैं वो देख लेती हूँ। फिर ये